सब एरे विथ सम दिया है, तो मतलब देख क्या रहेगा, अपने को बाइनरी एरे देगा और एक गोल देगा और उसको पूछेगा कि सम होना। जैसे इसमें देख कितने हैं, कितने से गोल 2 है, तो कितने सब एरे ऐसे हैं जिनका सम क्या हो 2 हो। मतलब गिवन अ बाइनरी एरे और इंटीजर गोल दिया, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे, नॉन एम्प्टी सब एरे विथ सम इक्वल टू गोल नॉन एम्प्टी सब एरे और इन कंटिगुअस पार्ट ऑफ द एरे, कंटिगुअस पार्ट ऑफ द एरे। तो एक चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ जान जा क्या, कि अगर मेरे को क्या हो, अगर मुझे लेफ़्ट और राइट दिया है तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 या इसको हटा, तू ले ले एग्ज़ाम्पल में ले ले क्या 1 2 3 नहीं, तू ले ले ए बी सी ले ले। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी लेंथ जानना है तो मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट माइनस राइट माइनस लेफ़्ट +1 कर देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, मैक्स लेंथ में देख लेता हूँ कि कौन सा मैक्सिमम है, उसको स्टोर कर देता हूँ। बट मुझे ऐसे सब एरे को जानना है जो कि इसी से एंड हो, तो वो कितने होते हैं, राइट माइनस लेफ्ट +1 और ये काउंट में ऐड होते हैं, मतलब काउंट जो नंबर ऑफ द सब एरे लिखूंगा मैं उसमें ऐड होंगे क्या, राइट माइनस लेफ्ट +1 में। फॉर क्यों ऐसे कौन कौन से सब एरे हो गए, तो यहाँ देख 0 है, इंडेक्स 1 2 है, इंडेक्स है, तो 2 माइनस 0 +1 तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो कितना हो जाता है, 3 हो जाएंगे। कितने नंबर ऑफ सब 3 होते, तो एक सी हो जाता है, एक क्या हो जाता है बी सी हो जाता है और एक क्या हो जाता है ए बी सी हो जाता है। तो ये 3 काउंटिंग में इसी तरह निकालते हैं, यही फॉर्मूला लगता है राइट माइनस लेफ्ट +1। बट ये जो फॉर्मूला लगता है तो ये फॉर्मूला किस केस में लगता है, कि जब सम करना हो। तो मतलब यहाँ क्या करना है, सम रिटर्न द नंबर ऑफ द सब एरे विच सम इज इक्वल सम आ गोल, जो इसका सम क्या हो, गोल के इक्वल हो। जैसे यहाँ पे एक सब एरे ये हो गया, 3 हो गए 1 0 1, फिर 1 0 1 0 हो गया, फिर उसके बाद एक इधर वाले हो गए, ये 2 लिखा है इस, और इधर क्या हो गया, कितना 15 क्यूब बनता है, देखेगा तो पता जाएगा। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था टाइप इस ड्राइवर की शीट में, वही थर्ड वाला टाइप है। तो यहाँ लिखा भी हूँ मैं कि देखेगा क्या है, ये सम ऑफ द एरे इक्वल टू के, ये टाइप थर्ड वाला है। और ओनली डिफरेंस ये है कि अगर निगेटिव आया, निगेटिव कैसा है कि देख इस केस में क्या है, गोल इक्वल टू क्या है 0 है, तो गोल एक बार मैं किसके लिए भेज दूंगा, एक बार 0 के लिए काउंटिंग भेज दूंगा। यहाँ पे देखेगा नंबर ऑफ द सब एरे जिसका सम लेस देन 0 है, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 है, उसके लिए काउंटिंग भेज दूंगा। दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 के लिए काउंटिंग भेजना पड़ेगा। तो उस केस में -1 को हैंडल करने के लिए क्या होना है, अगर टारगेट -1 है और इसमें क्या है बाइनरी स्ट्रिंग है, सारी 0 1 है, तो -1 कभी आ ही नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या करते हो, रिटर्न कर दो 0। बस यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है और नहीं है, सब वही चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं। तो देख अब देख अब क्या किया है यहाँ, यही कि नंबर ऑफ द सब एरे जिनका सम, नंबर ऑफ द सब एरे जिनका सम क्या है, टारगेट की लेस देन और इक्वल टू है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ द सब एरे जिनका सम लेस देन टारगेट -1 के लेस देन और इक्वल टू है, उनको किया हूँ। यहाँ पे वही किया हूँ कि क्या लेफ्ट और राइट और सम को इनिशियलाइज कर दिया हूँ और सम में ऐड करते जा रहा हूँ। पहले एलिमेंट को ऐड करना है, अगर सम ग्रेटर होता है तब लेफ्ट को एलिमेंट को हटा के लेफ्ट को विंडो श्रिंक करना है और फिर काउंट कर लेना है। काउंट कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ द सब एरेज जिनका जो टर्मिनेट हो, जैसे ही देखिएगा 1 2 3 है, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ द सब एरे जिनका सम लेस देन 6 है, तो 6 वाले में क्या हो जाएगा, एक सब एरे 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरह होगा। तो ये थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है, तो ये तो कर देगा, यहाँ से समझ गया, और वही रिटर्न कर दिया काउंट एक का, और फिर दूसरे वाले में समझ। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी है, तो इसी का नेक्स्ट प्रोसीड वही है कि